ओम श्री गणेशाय नमः। अस्मद श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गदरण्यं मायामृगं दयितये शितवन्वधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देव कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परिपूर्णतं परात्पर परब्रह्म परमात्मा आप्तकाम पूर्णकाम परम निष्काम आत्मा राम सकल जन मनोभिराम सकल जन हृदयाभिराम लोकलोचनाभिराम कोटिमन्मथाभिराम नीलशरोरुश्याम शोभाधाम सुषमाधाम परम ब्रह्म परम पवित्र परम विचित्र शंकर मानस पुंडरीक सच्चिदानंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। ऐसे कल की कथा में हमने श्रवण किया भागवत जी के महात्म को। आज हम प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करेंगे। प्रथम स्कंद में सबसे पहले तो अधिकारी का वर्णन है कि भागवत सुनने का पात्र कौन है। तो प्रथम स्कंद के पहले श्लोक से हम आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् शूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत के मंगलाचरण के अनेक विद्वानों ने अनेकों व्याख्या की है। तो आज हम लोग श्री जो इनमें से जो प्रमुख व्याख्याकार हैं उनके अनुसार हम लोग भी व्याख्या करेंगे भागवत का। तो कहते हैं कि इस विश्व की जिसमें उत्पत्ति पालन और अंत में जिसमें यह लीन हो जाता है उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है व्यास जी ने उसी तत्व को प्रतिपादन किया है। देखिए जन्माद्यस्यतः इस ब्रह्म सूत्र से व्यास जी ने आरंभ किया। व्यास जी बताना चाहते थे कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं। आप ये ना समझे कि हमारी कोई मनमुखी ज्ञान है, तो ये वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है, वेदों का ही ज्ञान है। व्यास जी लिखते हैं अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम
भारतार्थ विनिर्णया गायत्री भाष्य भूतौषौ वेदार्थ परिबृंहिता वेदार्थादधिके मन्ये पुराणार्थं वरानने वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे नात्र संशया पुराणावान् सामरूपं साक्षात् भगवतोदिता ग्रंथोष्टादशसहस्रा श्रीमद्भागवता विदः। तो व्यास जी बताना चाहते थे कि ये जो हम भागवत लिख रहे हैं तो ये वेदों का ही ज्ञान है, ये अलग से कोई ज्ञान नहीं है, ये वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या कर रहे हैं। उसी को व्यास जी ने प्रतिपादन किया। और संसार में सभी पदार्थों में अन्वित है, पदार्थ परस्पर व्यतिरेक है, घट पट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता, किंतु परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में अनुगत है, अन्वयादितरता। कोई कहे क्या शाक्यों की प्रकृति वाले तो मानते हैं, तो कहते हैं प्रकृति जगत में व्यापक है, तो कहते हैं नहीं नहीं, प्रकृति तो जड़ है, हम उस अभिन्न परमात्मा का ध्यान करते हैं जो स्वतः सिद्धवान है, ज्ञानवान है, स्वराट। तो कहते हैं क्या ब्रह्मा? बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा को जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन वेदों के रहस्य को बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, यो ब्राह्मणम विद्यात पूर्वम यो वै वेदश्च प्रणतोषि तस्मयि, जिस भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार सूर्य की किरणें, जैसे हम लोग देखते हैं रास्ते पर जब जाते हैं तो कभी कभी जब सूर्य की रोशनी बहुत तेज रहती है तो हमको ये प्रतीत होता है कि इसमें सड़क पर जल है, बल्कि वहां पर जल होता नहीं है, उसको कहते हैं मृग मरीचिकावत। हमको भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर जल है और वास्तव में वहां पर जल होता नहीं है। तो उस परमात्मा के स्वरूप से यह जो त्रिगुणात्मक जो ये हमारी प्रकृति है, ये हमें सत्य प्रतीत होती है, वास्तव में सत्य नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की माया की वजह से ये हमको सत्य प्रतीत होती है। और जो सत्य, उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार से सभी ने अपने अपने इष्ट का इसमें ध्यान किया। अथातो ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया गया। अब द्वितीय श्लोक में व्यास जी अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हैं। अब अनुबंध चतुष्टय क्या है? अब कहते हैं श्रीमद् भागवत का विषय क्या है। हम लोग कथा सुनते हैं तो आज ये जान लेते हैं कि श्रीमद् भागवत का विषय क्या है और श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है, और श्रीमद् भागवत सुनने से क्या लाभ है। सबके मन में ये प्रश्न होते हैं कि भाई हमें श्रीमद् भागवत क्यों सुनना चाहिए, यह भी जान लें, और श्रीमद् भागवत का सुनने का सही पात्र कौन है। तो व्यास जी दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषद्भिः तत्क्षणात्। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया। व्यास जी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते प्रोजित कैतवा परमो धर्मा निरूप्यते। बोले श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत में किस चीज को बताया गया? व्यास जी कहते हैं निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया। परम धर्म किसे कहते हैं? हम लोगों ने परम धर्म किसे कहते हैं तो कहते हैं इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से आगे करेंगे कि परम धर्म किसे कहते हैं, आगे की कथाओं में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो इस और श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है? सबके प्रश्न मन में प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है
और परम धर्म का निरूपण। कहते हैं अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। बोले श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण जिस प्रकार किया गया है वह आपको अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में परम धर्म को बताया गया है वह किसी भी ग्रंथ में इतना परम धर्म के बारे में अन्यत्र सुनने को आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग किया गया। अब कहते हैं उसका पात्र कौन है। अब आज हम लोग ये जान लें कि श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है, मतलब कौन इस कथा को सुन सकता है। तो व्यास जी कह रहे हैं निर्मत्सरारम सतम निर्गता मस्तरा तेव्या ते निर्मत्सरा। व्यास जी कहते हैं जिसके भीतर से मत्सर निकल गया। मत्सर, मत्सर किसे कहते हैं ये जान लें। मत्सर और मच्छर इनमें थोड़ा सा अंतर है। मच्छर भीतर से काटता है और मच्छर बाहर से काटता है और मच्छर भीतर से काटता है। और बाहर के मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी में सो जाओ, बच जाओ, पर भीतर का मच्छर बहुत खतरनाक है, ये बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता है। मात्रा अग्रे सरत, देखो देखो मुझसे कितना आगे निकल गया। जहां किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा, मान बढ़ाई देखी, कि बस भीतर का मच्छर हमें काटने लगता है, इसे कहते हैं मात्सर्य। जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ती। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना देह। तो श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या करते हैं निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहनम मत्सरा तद्रहितानाम सताम भूतानुकंपिनाम। भागवत सुनने का पात्र कौन है। अब इस बात को कहते हैं कि भागवत सुनने का पात्र कौन है। कहते हैं जो निर्मत्सर हो गया, जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया, किसी की मान बढ़ाई, धन वैभव, प्रतिष्ठा आदि देखकर अगर आपका मन प्रसन्न होने लगे और इसके ऊपर अगर लगे कि इसके ऊपर कैसे भगवान की कृपा हुई, भगवान ऐसी कृपा सब पर करें, अगर ऐसा भाव आपके हृदय में आए तो समझ लेना कि आप श्रीमद् भागवत के उत्तम पात्र बन गए हैं। अब आप श्रीमद् भागवत सुनने के उत्तम अधिकारी हो गए हैं। क्योंकि प्राय लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है जितना कि पड़ोसी के सुखों से दुखी है। हमारे घर में अंधेरा है इसका तो दुख इतना नहीं है कि पड़ोसी के घर में उजाला क्यों हो रहा है, इसका ज्यादा दुख है। तो जिसके अंदर से दूसरों का अगर मान बढ़ाई उत्कर्ष देखकर अगर आपका मन प्रसन्न होने लगी कि भगवान ने कैसी कृपा करी, ऐसी कृपा सब पर करे, तो समझ लीजिएगा कि आप श्रीमद् भागवत सुनने के उत्तम पात्र बन गए हैं। तो हम लोग जब कथा करवाएं या कथा सुने तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले हमको पात्र बनना है। जिससे पात्र अच्छे से बन जाएगा तभी वो कथा हमारे अंदर टिकेगी। नहीं तो आप सुनते रहिए, कथाएं बहुत सुनी है लोगों ने, हजारों कथाएं सुन ली है, लेकिन उसके बाद भी वो कथा हमारे मन में रुकती नहीं है। तो सबसे पहले हमको यही करना है कि अपने भीतर से मत्सर को भगाना है और हमको श्रीमद् भागवत सुनने का एक खूब सुंदर बढ़िया पात्र बन करके तैयार हो जाना है। भाई गाय का दूध अमृत के समान होता है, पर थोड़े भी खट्टे बर्तन में रख दो दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार भागवत का अगर आप पूर्ण लाभ लेना चाहें, पूर्ण लाभ आप अगर लेना चाहते हैं तो पहले अपने हृदय को निर्मत्सर बनाना होगा। अच्छा महाराज, हम पात्र बढ़िया बनाएं और इस परम धर्म के निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण करें, उस सबसे क्या फायदा होगा। तो व्यास जी लाभ गिनाते हैं। हम लोग कथा सुनते हैं तो हम लोग पहले पूछते हैं कि इस कथा से हमको लाभ क्या होगा। तो आप पहले तो अपने आप को पात्र बनाइए, अपने अंदर से मात्सर्य को हटाइए, और जब पात्र बन जाए तो व्यास जी लाभ गिनाते हैं कि वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया गया। वेद्यम वास्तव, वेद्यम वास्तव मत्र अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। इस श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है।
वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? कहते हैं इस भागवत में क्या बोले, श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। और वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? तो कहते हैं वास्तवश्च जीवा वास्तवी च माया वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया, इन तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। तो भागवत के श्रवण करने से क्या होगा? बोले जीव, जगत और माया का बोध होगा। उससे क्या होगा? बोध हो जाने से क्या होगा? तो व्यास जी कहते हैं शिवदम, जीव का कल्याण हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं और क्या होगा? बोले तापत्रयोन्मूलनम, बोले वह संसार के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। और तीनों ताप, और उसके बाद तो भागवत का मुख्य हेतु क्या है? अब हम लोग समझें कि भागवत का मुख्य हेतु क्या है, किस लिए भागवत होती है। जीव को अपने स्वरूप का बोध होवे और तापत्रय से विमुक्त होकर, तीनों तापों से विमुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त करे, यही भागवत का उद्देश्य है। अब व्यास जी महाराज दावा करते हुए कहते हैं कि और अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिलते हैं, मिल सकते हैं, किंवा परेरीश्वरा, मिल सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि और साधनों से तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकती है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिव्यानंद की अनुभूति होगी, लेकिन कहते हैं व्यास जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं सद्यो यज्ञवरुध्यते कृतभी, सद्यो यज्ञवरुध्यते कृतभी सुश्रुश्रभित तत्क्षणात्। देखिए यहाँ पर व्यास जी के शब्दों पर ध्यान दें। व्यास जी ने ये नहीं कहा कि भगवान आकर के आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। अभी कथा सुनी नहीं, कहते हैं सुनने की इच्छा मन में प्रबल हो गई, कथा सुनना है तो सुनने की उत्कंठा होते ही श्रोतुम इच्छद्रभि सुश्रुभ, श्रोतुम इच्छद्रभि सुश्रुत्रभि तत्क्षणात् ईश्वरा अवरुध्यते। सुनने, व्यास जी कहते हैं कि भाई सुनने की उत्कंठा का जैसे ही हमारे अंदर उदय होता है तो वह परमात्मा हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाता है। अब व्यास जी ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि हमारे मन में कथा सुनने का मन हुआ तो हमारे मन में भगवान आकर के विराजमान हो जाएंगे। बोले विराजमान नहीं हुए, वो तो क्या हुए? बोले अवरुद्धते, अवरुद्ध का मतलब है कि वो हमारे अंदर बंदी बना लिए जाएंगे। अगर भगवान आने के बाद जाना भी चाहे तो जा नहीं सकते। जैसे अब हम लोग कथा सुन रहे हैं, आप लोग, हम लोग, तो क्या है कि यहाँ पर आपकी जब तक इच्छा है तब तक हम लोग सुनेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि नहीं 2 घंटे आपको सुनना है और कोई बंद करके पकड़ के बैठा ले, जब आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना है, दरवाजा बंद करके बैठा दे कि नहीं 10 बजे तक आपको सुनना है, तो आपको फिर विराजमान नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अवरुद्धते, मतलब अब आप बंदी बना लिए गए हैं, अब आप अवरुद्ध हैं। तो उसी प्रकार भगवान जब हमारे हृदय में विराजमान नहीं होते, जब भागवत सुनने की हमारे मन में इच्छा होती है तो वह परमात्मा हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, बंदी बना लिया जाता है। अब भक्त के हृदय का बंधक बन जाता है। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का, ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का। अब तीसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। कहते हैं नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेद, वेदों का नाम है निगम। और वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। किसी ने पूछा, किसी ने व्यास जी से पूछा कि भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व है और वेदों की उच्च शाखा से टपक कर नीचे गिरा है, तब तो फूट गया होगा। भाई भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व है और वेदों की उच्च शाखा से टपक कर नीचे गिरा है,
तब तो फूट गया होगा। तो कहते हैं व्यास जी, कहते श्रीधर स्वामी बाद कहते हैं, व्याख्या करते हैं कि भाई ये फल टूटा फूटा नहीं है। बोले क्यों? बोले कहते हैं शिष्य प्रतिष्ठा तिरुपल्लव परंपराया सनैर खंड मेवावतीर्ण न तुच्च निपातेन स्फुटितम। बोले कि यदि नीचे गिरा होता तो शायद फूट जाता, लेकिन यह तो शाखा प्रतिशाखा के द्वारा शनै शनै धरातल पर आया है। ये भागवत कथामृत भागवत फल ये धीरे धीरे शाखा प्रतिशाखा के द्वारा धरातल पर आया है। अगर डायरेक्ट गिरा होता तो हो सकता है फूट जाता। तो बोले कैसे आया है? बोले शाखा शाखाओं के द्वारा कैसे आया है? बोले सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की दिव्य शाखा से आप फल टपका, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान भगवान का कहा हुआ है, इसमें भगवान की महिमा है। तो कहते हैं भगवान के चतुश्लोकी भागवत के रूप में सबसे पहले यह ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। तो यह सबसे पहले भगवान नारायण की शाखा से यह फल टपका और उसके पास ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के अटका। फिर यह फल ब्रह्मा जी की शाखा से टपका, तब नारद जी की शाखा पर अटका। फिर नारद जी की शाखा से टपका, तब श्री वेद व्यास जी की शाखा पर अटका। फिर वेद व्यास जी की शाखा से टपका, तब सुख शाखा पर अटका। फिर सुख शाखा से टपका, तब सूत जी आदि अनेक ऋषियों को प्राप्त हुआ। तो यह फल शाखा प्रति शाखा के द्वारा धीरे धीरे धरातल पर डायरेक्ट नहीं गिरा। अब कहते हैं कि इसलिए टूटा फूटा नहीं है, यथावत ज्यों का त्यों है। यह फल धरातल पर उपलब्ध है। तो व्यास जी से किसी ने पूछा कि भाई आपका फल बड़ा सुंदर है, आप बता रहे हैं आपका फल बड़ा सुंदर है और पका हुआ भी है, परंतु खट्टा पड़ा तब। भाई फल तो सुंदर है आप और पका हुआ है, परंतु अगर खट्टा निकल पड़ा तब। खट्टा फल मेरा है खट्टा ना, नहीं, मेरा आवाज बंद है ना। फल तो मीठा होना चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, फल एकदम मीठा है। तो पुनः जो प्रश्न करता है वो व्यास जी से पूछता है, भाई आपके कहने से थोड़ी ना मानेंगे कि फल मीठा है कि खट्टा है, भाई इसका कोई प्रमाण दीजिए। तो व्यास जी कहते हैं भाई इसका प्रमाण यह है कि तोता जिस फल में चोंच मार दे उसको आंख मूंद कर समझ लेना चाहिए कि यह फल मीठा निकलेगा। तो व्यास जी कहते हैं हमारे भागवत रूपी फल में सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार दी। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। यह भगवत सुख मुख विगलित फल है और इस फल में देव जी से परम हंस का मुख लगा हुआ है। ऐसे वैसे महात्मा का मुख नहीं लगा इसमें, ऐसे वैसे तोता का। वो बोले जन्म लेते जो परिव्राजक हो गए, जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज ने घर छोड़कर बाहर चले गए। तो ये श्रीमद् भागवत की फल में चोंच मारने वाला सुखदेव जी परम बुद्धिमान और परम रसिक, एकदम पारखी है। और इस फल में ऐसे वैसे विशेषज्ञ तोता की चोंच नहीं लगी है। तो कहते हैं खट्टे होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पुनः जिज्ञासु ने व्यास जी से पूछा कि बाबा फल बहुत मीठा है, अच्छी बात है, पर इस फल को आप किसे किसे पिला रहे हैं और इस फल में रस कौन सा है? जिज्ञासु कहता है व्यास जी से कि फल तो बहुत मीठा है, तो आप किसे किसे पिला रहे हैं और इस फल में रस कौन सा है? आम है तो आम रस उससे बनता है। तो कहते हैं अगर भागवत यदि फल है तो उसका रस क्या है? तो व्यास जी कहते हैं अमृतम परमानंदा सैव द्रवुरसः। व्यास जी कहते हैं परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप में प्रतिपादन किया है। रसो वैसा रसम भुवायम लब्ध्वानंदी भवति। तो वह परमात्मा रस स्वरूप है और वही परमात्मा रूपी रस भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। कृष्ण रस से परिपूर्ण ये फल है। भगवान श्री चंद्र कृष्ण चंद्र के मधुर चरित्र ही इसमें रस स्वरूप से विद्यमान है।
स्वयं परमात्मा की या वांगमय मूर्ति है ये श्रीमद् भागवत। तो आप भागवत कोई ऐसा वैसा नहीं है, श्रीमद् भागवत भगवान की वांगमय मूर्ति है। साक्षात भगवान इस भागवत में विराजमान रहते हैं। वह रसराज श्री कृष्ण ही इसमें रस रूप में विद्यमान है। अब व्यास जी कहते हैं इस भागवत रूपी फल को पियो। पुनः जिज्ञासु ने पूछा, कहा, बोला, जय हो व्यास जी महाराज, फल भी कहीं पिया जाता है? फल चूसा जाता है, खाया जाता है, पीने वाला तो फल होता नहीं है। व्यास जी कहते हैं, देखो भाई, अगर इस फल में तनिक भी छिलका गुठली होता तब तो ये चूसने और खाने के योग्य होता। व्यास जी कहते हैं कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का रसमय है और कहते हैं माधुर्य पूर्ण है, इसलिए इसे पियो। और व्यास जी कहते हैं बारंबार पियो, कहते हैं एक बार मत पियो, बोले जितनी बार पी सकते हो उतनी बार पियो। अब पीते पीते जब तक तुम खुश उस रस में तुम स्वयं ही रसमग्न न हो जाओ तब तक पियो। तो भागवत को कब तक श्रवण करें? बोले जब तक श्रवण करिए जब तक आपका मन वो हो जाए। अब पुनः जिज्ञासु ने व्यास जी से पूछा कि बाबा, अच्छा महाराज, तो कैसे किसे किसे पिला रहे हैं? भाई आपका फल बहुत मीठा है और ये पीने योग्य है, लेकिन पिला किसे किसे रहे हैं ये तो बताइए। तो व्यास जी ने दो नामों को पुकारा, अहो रसिका भुवि भावुका, अरे रसिको, अरे भावुको, आओ आओ, तुम्हारे लिए अमृत तैयार किया गया है, इसे पियो। जिज्ञासु ने पुनः पूछा, महाराज और कोई नहीं पी सकता क्या? इन दो लोगों को ही क्यों पुकारा? व्यास जी कहते हैं, नहीं नहीं, प्याऊ तो सार्वजनिक है, जो आवे उसे पानी पिलाया जाता है, लेकिन दो नाम मैंने उनके लिए लिए हैं जिनको प्यास ज्यादा लगी। और पानी का महत्व तो प्यासा ही समझ सकता है, जिसे प्यास ना हो उसे हठात बुलाया जाए कि आओ आओ बाबूजी, मीठा मीठा पानी है, पानी को पीजिए, और कोई उनके पास लेकर के जाए तो बाबूजी पहले उससे प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे। बोलेंगे, भाई पानी तो पिला रहे हो मगर कहाँ से भर के लाते हो? कुआं से भरते हो, तालाब से भरते हो, कहाँ से लाते हो? और जिस पात्र में लाए हो शुद्ध पात्र है या नहीं है, मांझ के भरा है कि नहीं? लेकिन कहते हैं जो पिपासु अभी कोई रेगिस्तान में, तो बाबूजी ने उस जल को हाथ नहीं लगाया और कितने प्रश्न कर डाले। और वही कोई पिपासु हो जो रेगिस्तान में फंस गया हो, कहीं दूर दूर तक उसको जल न दिख रहा हो, और उसको कोई कहे कि भाई पानी पियोगे, तो उसको एक भी ज्ञान समझ में नहीं आएगा कि छान के भरा, मान के भरा, कि कैसे भरा, नदी का है कि तालाब का है। वो तो सिर्फ पानी समझेगा और तुरंत उसको पी लेगा। उस उस समय उसके मन में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। रसिकों और भावुकों का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये कृष्ण कथामृत करने में पिपासु। अब कोई जिसको नहीं सुनना है तो पहले, जो रसिक नहीं है, भगवत भक्त नहीं है, पहले तो कई प्रश्न कर डालेंगे। तो जो प्यासा होता है, जिसको भगवान की कथाएं सुननी होती है ना, वो चारों तरफ यही देखता रहता है कि कहाँ अवसर मिल जाए, कहाँ पे कथा हो रही है, वो कहीं ना कहीं कथा सुन लेगा। वह निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता है कि हमें कोई बुलाए कथा सुनने के लिए, हम करवाएं। उसको जहां भी मिलेगा, जिस भी तरह से मिलेगा, वो भगवान की कथाओं को श्रवण कर ले। रस को रसिक तो पागल हैं, पागलों की तरह भागते हैं। और और कैसे भी मिले, कहीं भी मिले, बस उनको पीना है, उनको कथा रस पीना है। इसलिए व्यास जी ने रस को और भावुकों का आह्वान किया। बोले पी तो सब सकते हैं, सबके लिए या सुलभ है, लेकिन दो नाम इसलिए पुकारे क्योंकि ये भगवान के कथामृत को पीने के लिए पिपासु हैं। इसलिए व्यास जी ने दो नामों को पुकारा विशेष करके। अब आगे कथा आती है कि नैमी से निमिषेत्रे ऋषया सौनकादयः छत्रं स्वर्गाय लोकाय
सहस्रा सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनक आदि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष का सत्संग चल रहा है, जैसा कि कल हमने श्रवण किया था। जहां एक एक निमिष का महत्व हो, वह नैमिषारण्य। जिस भूमि में जाकर इस चंचल मनस चक्र को शांति मिले, वह नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी का भेजा चक्र जहां गिरा, वहां नैमिषारण्य, इसलिए चक्र तीर्थ बना। परंतु हमारा भी मनश्चक्र जलकर जहां शांत हो जाए, वही भागवत कथा की उत्तम भूमि है। कोई पूछे कि महाराज भागवत कथा की सुनने के लिए उत्तम भूमि क्या है, तो कहते हैं हमारा भी मन जहां जाकर के शांत हो जाए, वही भागवत कथा सुनने की उत्तम भूमि। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं है, पर भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि हठात जीव के मन को सरलता से खींच लेते हैं। इसलिए हमारे कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। मल्लाहों को मछली पकड़ते आपने देखा होगा। जिस कांटे से वो अब मछली को पकड़ते हैं, उस कांटे को वंशी कहते हैं। टेढ़े कांटे में खाद्य पदार्थ लगा करके पानी में छोड़ते हैं, और जहां मछली ने खाया तो कांटा चुभ गया, वंशी में फंस गई मछली। अब चाहे जितना झटपटा ले, अब बचने वाली नहीं है। मल्लाह डोरी से खींच लेता है। विषयासक्त जो जीव विषयों में वो है, विषयों में लतपट है, तो कहते हैं विषयासक्त जीव का मन परमात्मा की ओर लगता नहीं है, अभिमुख होता नहीं। तो परमात्मा फिर धराधाम पर सुंदर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बन करके प्रकट हुए। 3 जगह से टेढ़े हैं, ताकि या जो जीव का चंचल विषयानुरागी मन है, इसको सहजता से अपनी ओर खींच सके। इसलिए नाम ही कृष्ण है, करसति कृष्णा। जो जीव के मन को हठात अपनी ओर खींचे, उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द में का के नीचे जो री लगाई जाती है, मानो वह बंसी की तान हो। इसमें मछली फंसती है, और ये जिसके मन को फंसाना चाहते हैं, उसको बंसी बजाकर फंसा लेते हैं। महाराष्ट्र में गोपियों को बंसी बनाकर खींच लिया। इससे बढ़िया व सरलतम साधन दूसरा कोई नहीं, संभव ही नहीं है। 1,000 वर्ष का सत्र नैमिषारण्य में पावन भूमि में भगवत चर्चा करते हुए सूत जी व सौनकादि ऋषियों के मध्य में चल रहा है, इनके माध्यम से चल रहा है। अतः सौनक जी ने जो इन 88,000 ऋषियों की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, सौनक जी जिसके बारे में हमने कल सुना, तो जो 88,000 ऋषियों की अध्यक्षता कर रहे हैं सौनक जी, उन्होंने 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत का श्रवण कराया। भागवत की कथा कब श्रवण कराई? जब सौनकादि ऋषियों ने ये 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देते देते पूरी भागवत की कथा उन्होंने सुना डाली। अब कौन कौन से वो प्रश्न है, कौन से 6 प्रश्न है, ये जान लेते हैं। तो सूत जी कहते हैं सूत जी से सौनक जी ने 6 प्रश्न किए। क्या कहा? पुंसामेकांतता श्रेयन सन्नः संसितुमर्हसि। और वे 6 प्रश्न क्या हैं? बोले किम श्रेया शास्त्र सारा का स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस्य धर्मं कम शरणं गतः। सूत जी से सौनक 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 जी ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न है प्राणी का कल्याण कैसे हो, ये पहला प्रश्न है, प्राणी का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है कि हमारे शास्त्र बहुत हैं, लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं, तो वह अवतार क्यों लेते हैं। ये सबके मन में प्रश्न उठता है। जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है, तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता? अरे यदि जिनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का
संहार हो सकता है तो फिर उन्हें स्वयं मानने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है। ये प्रश्न हर व्यक्ति का है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भाई भगवान तो सबके अंदर बैठे हुए हैं, भगवान तो जब चाहे जिसको किसी भी किसी बहाने मार सकते हैं, तो फिर भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी। ये प्रश्न कर रहे हैं शौनक जी सूत जी से। और चौथा प्रश्न है, यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं, कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रभु के अवतार हुए हैं। पांचवा प्रश्न है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठा प्रश्न है, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो यह धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मं कं शरणं गतः। तो यही 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज बड़ो नहीं प्रसन्न तो हुए आधा छोड़ देने भैया को। और प्रसन्न होकर बोले, महात्माओं सबसे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें और भगवान उनका ध्यान करके ही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। सूत जी ने यहाँ पर सुखदेव जी महाराज का 2 श्लोकों में ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यो द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तनोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदेकमतितेषतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् अतं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया सूत जी ने। क्या कहते हैं, बोले यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम। बोले जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, जिनका वैराग्य उच्च कोटि का है। अरे परिस्थिति विपरीत हो तो वैराग्य बहुतों को चढ़ता है। प्रायः देखा जाता है कि भाई घर में भाई खट पर चल बाबा के मठ पर, घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ कि बोले भैया जीवन में अब कुछ नहीं है, तो उस समय वैराग्य जगता है कि अब चलो अब वृंदावन जाएं, यहाँ जाएं, अब तो भजन करेंगे, अब तो हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो तो आपका परिस्थिति का वैराग्य है। परिस्थिति विपरीत है इसलिए वैराग्य चढ़ता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज का सहज व स्वाभाविक वैराग्य है। जब जन्म लिया तो पिताजी पुत्र पुत्र कहते पुकारते जा रहे हैं, पहुंच गए और माँ के गर्भ में ही और पुकार रहे हैं, वात्सल उड़े रहे, फिर भी जब पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे हैं उसके बाद भी चले जा रहे हैं। मतलब उनके पास कोई प्रेम की कमी नहीं थी, किसी अभाव के द्वारा उन्होंने, मतलब अभाव के द्वारा वैराग्य नहीं लिया था। उनके पास सब कुछ था, सब कुछ होते हुए वो जा रहे हैं। परमात्मा जिनको दर्शन देने आशीर्वाद देने माँ के गर्भ में ही आ गए कि बेटा अब हमारी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, तब वो बाहर आए। तो ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भूमि परत डाबर भा पानी जीव जीव हिमाया लपटानी। जैसे निर्मल जल की धारा धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, माया में मलिन हो जाता है। आम ममेद सदग्राह करोति कुमतिर्मतिम। इसलिए सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकले जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया। माया को सबको भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे सुमाया चेरी हो। कहते हैं जो माधव का दास बन गया, माया उसकी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, माया उसकी दासी बन जाती है। माया में जो नाच रहा है वह जीवात्मा, और माया के बीच में रहकर जो निर्लिप्त हो जाए वह महात्मा, और माया को भी जो अपने इशारे पे नचावे वह परमात्मा।
तो सुखदेव जी विशुद्ध महात्मा हैं। विरह में कातर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पुत्र पुत्र पुकारते जा रहे हैं, पर उनको तो वैराग्य है। वैसे सर्वभूत हृदय सम्राट सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं। कहते हैं जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके आध्यात्म का एक दीप प्रज्वलित किया, समस्त अध्यात्म का दीप प्रज्वलित किया। जो अज्ञान के अंधकार से भटकते हुए रास्ता ढूंढ रहे थे, पर रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा था, उनको दिखाने के लिए सुखदेव जी ने यह भागवत का सुंदर दीपक प्रज्वलित किया। अंधकार में भटके हुए जीवों पर करुणा करके संसारियों पर अनुग्रह करने के लिए ही उन्होंने ये दीपक जलाया। ऐसे व्यास पुत्र सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करके ही व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए। यह नियम है। जो व्यास जी के शास्त्र हैं उसमें पहले भगवान नर नारायण और भगवती सरस्वती ओम व्यास जी का पहले स्मरण करें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उन सब का स्मरण करने के बाद सूत जी महाराज कहते हैं, मुनयः साधु पृष्ठोहम अवध लोक मंगलम। कहते हैं हे ऋषियों, तुमने ये प्रश्न किए हैं बहुत सुंदर है, ये लोक मंगल के लिए है। आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, ये लोक मंगल के लिए है। अब ध्यान से सुनो, जीव मात्र का परम धर्म क्या है। आज हम लोग ये जान लें कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि सावै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। ये परम धर्म है। बाकी तो सब धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। परंतु आ भगवान का प्रेम कैसा हो? भगवान से तो हम सब प्रेम करते हैं, जब कोई काम पड़ता है तो प्रेम करते हैं। भक्ति कैसी हो? बोले भक्ति भगवान के चरणों में भक्ति कैसी हो? तो सूत जी महाराज कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता। इसका क्या अर्थ होता है? तो कहते हैं अहेतु की स्वार्थ रहित भक्ति कैसी हो? स्वार्थ रहित अप्रतिहता निरंतर बढ़ने वाली। तो भक्ति ऐसी ना हो कि जब हमारे कोई कामना हो और कोई हमको आपत्ति विपत्ति में भगवान याद आवे, तो ऐसी भक्ति न हो। अहेतु की अप्रतिहता स्वार्थ रहित अप्रतिहता निरंतर बढ़ने वाली जब ऐसी भक्ति हमारे मन में हो जाए तो कहते हैं जन यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जिसके हृदय में ऐसी भक्ति हो जाए, निस्वार्थ भक्ति, तो उसके बाद उसको ज्ञान और वैराग्य इनको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं। कहते हैं जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चायद हेतुकम। बोले वो अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान के चरणों में कहते हैं भक्ति कैसी हो? कहते हैं स्वाभाविक प्रेम हो। स्वाभाविक का मतलब जैसे माँ अपने पुत्र को, माँ का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, चाहे वह घर में रहे या कहीं बाहर चला जाए, माँ तो उसको किसी न किसी बहाने याद करेगी। उसका स्वाभाविक प्रेम होता है, स्वार्थ भरा नहीं, उसका स्वाभाविक प्रेम होता है। कहते हैं सूर्योदय होने पर कमल क्यों क्यों खिलता है, चंद्रोदय होने पर कुंकिमनी क्यों विकसित होती है, इसका कोई जवाब नहीं है। उनका स्वाभाविक प्रेम है। तो जैसे सहज प्रीति इनमें होती है, ऐसे प्रभु के प्रति अगर हमारी प्रीति हो जाए, स्वार्थ भरी न हो, तो ऐसी विशुद्ध भगवान के प्रति हमारी चरणारविंद में हो जाए, तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद्। भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य है, तो ज्ञान और वैराग्य को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य अपने आप सुदृढ़ हो जाएंगे, अलग अलग क्रियाएं नहीं होंगी।
अपने आप हो जाएगा, जगत से वैराग्य स्वतः हो जाए। भाई मीरा जी का चित्त गिरधर गोपाल में ऐसा चिपक गया कि फिर मीरा जी को घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। घर में अपने आप छूट गया। घर में रह रही हैं तो कृष्ण गृहीत मानसा होकर के दीवानी होकर नाच रही हैं, गा रही हैं, कोई फर्क नहीं उनसे। कोई उनका घर बंधन, घर के बंधन ही विघ्न बनने लगे। वह घर में रहे तो वैराग्य हो, बाहर चली जाए तो क्या फर्क पड़ता, अपने आप ही घर छूट गया। कहा कितना बड़ा वैभव, कितनी संपन्नता राजघराने की, पर कृष्ण गृहीत मानसा होते ही अपने स्वरूप का ऐसा ज्ञान हुआ, जगत से ऐसा वैराग्य हुआ कि कुछ करना ही नहीं पड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अपने आप मुंह से निकल गया। तो संसार में जो आसक्ति है वह अपने आप छूट जाएगी। कब? बोले जब भगवत प्रेम जाग जाएगा तब। अरे भाई, कन्या का जन्म होता है, माँ बाप के यहाँ लालन पालन होता है, तो माँ बाप के प्रति कन्या के मन में कितनी प्रीति होती है। अगर उससे पूछो कि बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तुरंत दिखाएगी। और कि हमारे माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये भैया हैं, कितनी प्रीति है एकदम। और जहां 20 वर्ष की हुई और जहां विवाह हुआ, तो अब एकदम तो नहीं बदलेगा, थोड़ा समय लगेगा। और धीरे धीरे वही कन्या जब ससुराल में एकदम घुल मिल जाती है, तो अब यह घर पराया नजर आने लगता है। यह घर मेरा है, ये मेरे पति देव हैं, ये मेरे सास हैं, मेरे ससुर हैं। तो अभी तक जो अपना था, आज वह पराया नजर आने लगता है। सब कुछ बदल गया भाई। और मायके में अगर माता पिता बुला भी ले कि बेटी आ जाओ, कुछ दिन रह जाओ, किसी की माता जी की तबीयत ठीक नहीं है तो आ जाएगी, 2-4 दिन रह जाएगी, फिर कहेगी देखिए बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, ऐसा ऐसा काम है, अब हमें जाना पड़ेगा। और वो जाएगी क्योंकि अब उसको ये ज्ञान हो गया है कि यह मेरा घर नहीं है, वह मेरा घर है। सब कुछ बदल गया। इस प्रकार जब तक यह संसार है तब तक हम इसी को ही अपना समझते हैं। परंतु कोई सदगुरु की कृपा दृष्टि हो जाए और पाणि ग्रहण उस परम पति के साथ हो जाए, तो हम अपने वास्तविक पति को जान ले, समझ ले कि हमारा वास्तव में घर कौन सा है। उस परमात्मा रूपी पति को पहचान कर जीवात्मा का उसके साथ ठीक संबंध हो जाए, तो ये संसार अपने आप छूट जाएगा। इसलिए हम जितने भी धर्मानुष्ठान करते हैं उन सब का एक ही फल है, भगवान के से प्रेम हो जाए। भाई बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और भगवान के चरणों में अगर प्रेम नहीं हो रहा है, फिर तो पूरा परिश्रम कर रहे हैं। भाई इतने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, पूजा किए, व्रत किए, जाप किए, इतना सब कुछ करने के बाद भी कहते हैं अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो वह परिश्रम आपका व्यर्थ। धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्षेन कथासु यः नोत्पादेयति रतिम श्रम ये वही केवलम। कहते हैं ये जितने भी धर्मानुष्ठान करते हैं उसका फल क्या है? बोले धर्मस्य याप वर्गस्य। ये जितना यज्ञ करते हैं, धर्म अनुष्ठान करते हैं, उसका फल क्या है? कोई पूछे इसका फल क्या चाहिए, तो कहते हैं धर्मस्य याप वर्गस्य। अपवर्ग अर्थात, अपवर्ग क्या क्या अर्थ होता है? अपवर्ग अर्थात मोक्ष। मोक्ष का नाम अपवर्ग क्यों? भाई मोक्ष का नाम अपवर्ग क्यों? तो कहते हैं अपगता वर्ग, अपवर्ग, जहां पर कोई वर्ग नहीं। हम लोग यहाँ पर कई वर्गों में है, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, संत वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, ये कई वर्ग हैं। पर जहां जाने के बाद सब एक ही वर्ग के हो जाएं, वह अपवर्ग है। तो ऐसे अपवर्ग को पाना ही धर्म का उद्देश्य है। कहते हैं धर्मस्याप वर्गस्य नार्थोर्थापोपकल्पते। भगवान ने अर्थ दिया है तो धर्म करो। जैसे भगवान ने अगर हमको धन दिया है तो कहते हैं धर्म करो, और धर्म अर्थ के लिए न करो। प्रायः देखा जाता है कि
लोग अनुष्ठान पूजा पाठ यज्ञ आदि धन के लिए करते हैं। तो कहते हैं कि जो आपके पास धन है उससे धर्म करो, और धर्म धन के लिए न करो, इस कामना से धर्म न करो कि हमें और धन मिल जाए। अर्थ का उद्देश्य तो धर्म है, मतलब धन का उद्देश्य धर्म है, धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं है। आपको जितनी आवश्यकता है उतना विषय सेवन भी करना चाहिए, विषयों की भी अपनी उपयोगिता है। भाई शरीर पर अगर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। और शरीर भी एक हमारी साधना, इसको भी स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम भजन करके पूजा पाठ करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कहते हैं शरीर माध्यम खलुम धर्म साधनम, तो या शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। जितनी हमें भोजन की आवश्यकता है उतना भोजन भी देना चाहिए, सर्दी गर्मी से आवश्यकता अनुसार से बचाना भी चाहिए। विषय की भी उपयोगिता है, वह विषय इतने हो जिससे शरीर यात्रा सुगमता से चले। कहते हैं विषय की उपयोगिता है, लेकिन हम इंद्रियों की दासता न करें, हम इंद्रियों का दास न बना लें, हमारी इंद्रियां हमारे अनुसार चलें, न कि हम इंद्रियों के अनुसार चले। कामस्तिनंद्रिय प्रीति, इस जीवन रथ में 10 घोड़े हैं, और 10 घोड़ों की लगाम अगर स्वतंत्र कर दी जाए, बोले तब क्या होगा। भाई हमारे जीवन में जो 10 इंद्रियां हैं, अगर इन 10 घोड़ों की लगाम स्वतंत्र कर दी जाए तब क्या होगा, बोले किसी गड्ढे में गिरेगा। भाई पूर्ण नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए उन घोड़ों का। अर्थात हम जो देखना चाहें आंख वह देखे, ऐसा ना हो कि आंख जो देखना चाहे वह हम देखें। हम जो सुनना चाहें कान वह सुने, ऐसा ना हो कि कान जो सुनना चाहे वह हम सुने। अनकर हम जो कहना चाहे वाणी वह कहे, ऐसा ना हो कि वाणी जो कहना चाहे वह हम कले अनल कर कुछ भी कहते रहे, तो ऐसा ना हो। तो कैसे कामस्य नंद्रिय प्रीति, अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को लगाम में रखकर इनको पकड़ कर इसका नियंत्रण रहे हमारे हाथ में। हम घोड़ों के अधीन न चलें, हमारे हम घोड़ों की दास्ता न करें, विषय सेवन न करें। जीवन की यात्रा के लिए विषय सेवन करना चाहिए, और इन घोड़ों की लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रश्न उठता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कहते हैं सूत जी महाराज कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। हम सभी के जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। कहते हैं बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है उस परम तत्व को जानना, क्योंकि उस परम तत्व को जाने बिना जन्म वर्ण की यात्रा समाप्त नहीं हो सकती। प्रश्न उठता है कि वह तत्व क्या है, किस चीज को बारे में जान, किस चीज की जानने की बात कर रहे हैं, उस तत्व को जानने की बात कर रहे हैं। तो तत्व की परिभाषा देखो, तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि हम उस परम तत्व को जाने। अब वह तत्व क्या है, किस चीज को जानने के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहते हैं वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमत्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कहते हैं कि तत्व एक ही है, लेकिन एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक तत्व को तत्ववेत्ता विविध नामों से पुकारते हैं। ज्ञानियों से कहो तो वह उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे, योगियों से कहो तो वह उसी तत्व को परमात्मा कहेंगे, भक्तों से कहो तो वह उसी तत्व को भगवान कहेंगे। तत्व एक है, तत्व एक है, वही सगुण, वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण निराकार है, वही सगुण साकार है। इसको उदाहरण से समझें।
ये तत्व एक है। इसको उदाहरण से समझें कि बिजली एक है। पहले जब व्यापक थी बिजली, तब हमारे अनुभव में नहीं थी। पहले बिजली तो थी लेकिन हमारे अनुभव में नहीं थी। बिजली का अस्तित्व तो था, परंतु वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा बिजली को प्रकट कर दिया। तो पहले बिजली जो थी तो पहले बिजली जो थी वो निर्गुण निराकार रूप में व्याप्त थी। और अब जब वैज्ञानिकों ने उसे यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा प्रकट कर दिया, तो वह बिजली अब तारों के रूप में, करंट के रूप में प्रवाहित, गुण निराकार है। गुण तो उसमें आ गया भाई, बिजली का गुण तो उसमें आ गया, या वैज्ञानिकों ने प्रकट कर दिया, लेकिन निराकार अभी वो दिखाई नहीं पड़ती, तो विद्युत का निराकार रूप है। तो यह जो बिजली है वह ब्रह्म का स्वरूप है, निर्गुण निराकार। और अब जब वो निर्गुण निराकार रूप में व्याप्त होने लगी, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा कि बिजली कैसी है, उसका रूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये विद्युत का सगुण निराकार रूप है, परंतु वही बिजली जब करंट का जब बल्बों में जोड़ा तो प्रकाश फेंकने लगा। अब बिजली का रूप भी समझ में आ गया। बोले क्या? बोले जहां बल्ब जलता देखा तो समझ गए कि लाइट, बिजली आ गई। तो जो बिजली पहले व्यापक थी, निर्गुण निराकार, वही बिजली को वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा सगुण निराकार हो गई, तारों के रूप में प्रवाहित होने लगी। और वही बिजली जब बल्ब के रूप में प्रकाशित होने लगी, तो वही विद्युत का सगुण साकार रूप हो गया। अब जब निर्गुण निराकार तत्व था, जब निर्गुण निराकार तत्व था तो ब्रह्म के रूप में था। किसके रूप में था? ब्रह्म के रूप में था। जब सगुण निराकार बना तो परमात्मा के रूप में खटखटवासी बन गया, सबका संचालन करने लगा। और जब वही परम तत्व राम कृष्ण नरसिंह आदि रूप, दिव्य रूप धारण करके हमारे बीच प्रकट होकर नाचने लगा, गाने लगा, तो उसी तत्व को हम परमात्मा कहने लगे, तो उसी तत्व को हम भगवान कहने लगे। तो यदि यह बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट न होवे तो वह बिजली हमारे किस मतलब भाई? अगर बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट न होवे तो बिजली हमारे किस मतलब की? प्रकट भी होना चाहिए। इसलिए वही अपना दिव्य रूप बना करके जब प्रकट होता है तो आ भगवान हमारे बीच में आंखों का विषय बन जाता। पहले क्या था? बोले शेष गणेश महेश दिनेश, सुरसहु जाहि निरंतर ध्यावे। पर वहीं जब प्रकट होकर हमारे, पहले तो ध्यान में ही नहीं आ रहा था, और वही परम तत्व जब प्रकट होकर हमारे बीच आया, तब ताहि हीर की छोहरियाम, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कहा तो वह ब्रह्म ध्यान में नहीं आ रहा था, और आज ब्रज की ग्वालियां कहती हैं कन्हैया बढ़िया ठुमका मार मार के नाच दे तो ये ताजो माखन खवाऊंगी। तो वही परम तत्व ठुमक ठुमक कर, नाच नाच कर ब्रजवामाओं के मन को मुग्ध कर रहा है। भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वही परम तत्व प्रकट भी होता है। अब प्रकट होने के कई रूप हैं, राम जी के रूप में, श्याम जी के रूप में, वाराह के रूप में, कपिल जी के रूप में, अनेकों रूपे में वह प्रकट हुआ। मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं। अवतार के कई भेद हैं। जैसे क्या भेद है? अवतारों में क्या भेद है? तो कहते हैं अवतारों के कई भेद है। अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार और पूर्णावतार, ये भेद हैं अवतारों। तो कोई अंशावतार है, तो कोई आवेशावतार है, तो कोई कलावतार है। पर कहते हैं कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अभी तक जो 24 अवतार भगवान के हैं, तो उन अवतारों को क्या बताया? बोले कोई अंशावतार है भगवान के अंश से, कोई आवेशावतार है, कोई कलावतार है, जैसे वेद व्यास जी कलावतार हुए। तो अभी तक तो जितने अवतार थे तो अंशावतार, अवेशावतार, कलावतार, पूर्णावतार नहीं था।
तो कहते हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार है और श्री राम भद्र को भी पूर्ण अवतार स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर चकार लगा है, चकार शब्देन रामो विज्ञायते चांसा, तो चकार शब्द इसमें जुड़ा है। तो चकार के द्वारा सूत जी महाराज श्री राम भद्र को भी पूर्ण अवतार स्वीकार कर रहे हैं। अब रसिकों की अपनी अपनी उपासना है, किस रूप में परम तत्व उन्हें ज्यादा आनंद देता है। किसी को छैल छबीले कृष्ण कन्हैया बहुत अच्छे लगते हैं, तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रूप ज्यादा भाता है, तो किसी को जटाजूट धारी फक्कड़ भोले बाबा ज्यादा अच्छे लगते हैं। सबका अपना अपना स्वाद है। वही परम तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट है। अब तुम्हें कौन सा रूप पसंद है, अब हमें कौन सा रूप पसंद है। किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, किसी को रोटी में ही ज्यादा आनंद आता है। अब अपना सबका अपना अपना स्वाद भिन्न है। तो अब अपना स्वाद तुम्हारा रस जहां हो, कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो मय जाना। प्रहलाद जी की निष्ठा एक खंभे में भी प्रभु को प्रकट कर देती है। तुम्हारा प्रेम जहां पुष्ट हो जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएगा। नामदेव जी महाराज ने नामदेव जी महाराज ने भगवान को कुत्ते में प्रकट कर दिया। नामदेव जी भगवान के बहुत भारी भक्त थे। एक बार रोटी बना करके, उल्का सेक कर रोटी बनाकर रखा, तो वहीं पर एक कुत्ता आया और रोटी को दबा कर फिर भाग गया। जब भागने लगा तो नामदेव जी उसके पीछे पीछे भागने लगे, घी की कटोरी लेकर के, और कहते हैं कि प्रभु अब कुत्ता भाग रहा है। नामदेव जी कह क्या रहे हैं, बोले प्रभु सूखे सूखे टिक्कर न खाइए, आपकी कृपा से घी है तो जरा घी लगा के ही खाइए। तो नामदेव उसी स्वान शरीर से भगवान प्रकट हुए। नामदेव जी को उसी स्वान शरीर से भगवान ने दर्शन दिया। तो भगवान की सत्ता तो सार्वभौम है, तत्व तो वही है, उसमें भेद नहीं है। बिजली वही एक है, उसके प्रयोग अनेक हैं। बल्ब से जुड़कर प्रकाश दे रही है, पंखा से जुड़कर हवा दे रही है, हीटर से जुड़कर गर्मी दे रही है, कूलर से जुड़कर के शीतलता दे रही, आदि आदि तमाम उसके अनेक प्रयोग हैं। पर बिजली के भीतर कोई भेद नहीं है, इसी प्रकार भगवान के भीतर कोई भेद नहीं है। अब आवश्यकता अनुसार जहां तुम्हारी उपयोगिता शुद्ध होवे, वही सबसे उत्तम है। यदि उस परम तत्व को ठीक से जान लिया तो उससे क्या होगा। अब प्रश्न उठता है कि भाई ठीक है, चलिए उस परम तत्व को हम जान लेते हैं, उस परम तत्व को जानने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर कहते हैं सूत जी महाराज कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व को जानते ही हृदय की अज्ञान रूपी सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी। जितने भी बुद्धि में संशय और भ्रम है वह समाप्त हो जाएगा। जितने भी कर्म बंधन है उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए उस परम तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। क्या है जीवन का हमारा परम लक्ष्य, क्या है उस परम तत्व को जानना। उस परम तत्व को हम पहले बता चुके हैं कि वो परम तत्व क्या है। तो जीवन का उद्देश्य हम सभी का क्या है, उस परम तत्व को जानना। और इस परम तत्व को मानव जीवन में ही जाना जा सकता है। कहते हैं और जितने जानवर है वह आहार निद्रा भय मैथुन में अपना जीवन निकाल देते हैं, लेकिन मानव शरीर से ही उस परम तत्व को जाना जा सकता है। मानव शरीर की बहुत महिमा शास्त्रों ने गाई है। मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका है वह ताला इस मनुष्य शरीर की चाबी से ही खुलता है। चाबी तो 84 लाख है, पर 84 लाख चाबियों में वहां कोई फिट नहीं बैठती है। मानव देह ही ऐसा है जिसको प्रयोग करके तुरंत ताला खुल जाता है। तो यह मनुष्य शरीर
साधनों का धाम है। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हमारे साथ पूर्व अभ्यास के कारण, जैसे किसी अंधे व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए, कोई बड़ा सा महल हो, छोड़ दिया जाए और उसमें दरवाजा एक ही हो और वो घूम रहा हो, तो वह अंधा व्यक्ति एक सदगुरु से मिला, बोला प्रभु, बोले महाराज मैं इस भवन से बाहर कैसे निकलूं? तो उसको एक महात्मा ने बताया कि देखो भाई, दीवार पकड़ के जाओ, कहीं ना कहीं तुम्हें दरवाजा मिल जाएगा। अब उन महात्मा तो बता के चले गए, उपदेश दे करके चले गए। अब वो अंधा व्यक्ति पूरा घूमने लगा। अब उसका जैसे ही वो दरवाजा के समीप पहुंचता, सोई उसकी खुजली होने लगती, और जैसे खुजली होती रहती है वो चलता जाता, और चलते चलते दरवाजा को फिर पूरा उसका दरवाजा निकल जाता। तो ऐसे कर करके वो कितने भी चक्कर लगाते चला गया। और उसके साथ क्या था, विडंबना ये थी कि जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता, सोई उसकी खुजली बढ़ जाती। ये उसकी विडंबना हो गई। तो उसी प्रकार हम लोग, अन्य जीव जो है उसमें विषयों का सेवन करते करते हम लोगों के अंदर भी विषय सेवन इतना बढ़ जाता है। जब मानव शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, किंतु जब हम इसके नजदीक पहुंचते हैं तो एक खुजली उठने लगती है, काम क्रोध भय, इन सभी काम क्रोध आदि विकारों की, विषयों की, विकारों की, क्योंकि इस विषय का भोग, ये 84 लाख योनियां एक योनि छोड़ करके इसने विषय भोग ही किया है। और विषय भोग के सभी योनियों में होता है, ऐसा नहीं है कि पशु पक्षी विषय का भोग नहीं करते, सब करते हैं। तो जैसे ही हम लोग मानव शरीर पाए, सोई खुजली मचने लगती है। तो यह ताला केवल मानव शरीर से ही खुल सकता है, और बाकी नहीं तो भवन हम घूमते रह जाएंगे। और उस जब उस परम तत्व को जान सकते हैं केवल इस मानव शरीर से जान सकते हैं। इसलिए चाबी का सदुपयोग करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। तो मानव शरीर से ही उसको जाना जा सकता है। तो आज की कथा को अब हम यहीं पर विश्राम देंगे। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग अपना प्रश्न रख सकते हैं। अनिल जी। राधे कृष्ण। जी। जी अगर राधे कृष्ण। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकता है। हाँ, पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई भी, किसी के मन में किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहेगा? अच्छा, ऐसा है पंडित जी, मैं एक दो सवाल पूछना चाहूंगा, जी बताइए। अगर आप मार्गदर्शन कर पाए तो। एक तो जी। आपने जैसे बताया कि भागवत जी अनंत कथाओं का सार है, सार है। जी। तो कथाएं तो बहुत अनंत है। हाँ। अब 7 दिन में अनंत कथाएं तो श्रवण नहीं हो सकती, और नहीं हो इसमें सकता। 7 दिन का विधान क्यों है? और 7 दिन से जितनी मेरी नॉलेज है, मेरे को ये ज्ञान है कि जो उन्होंने राजा राजा परीक्षित जी ने जो सुना था, 7 दिन 7 रात लगातार सुनी थी जी। कथा। और यहाँ हम 7 दिन में 2 घंटे की कथा सुन के, और हम उसको वही 7 दिन का जो महात्म दे देते हैं, तो क्या हाँ, ये कहीं पर मेल खाता है? देखिए ऐसा है कि गोस्वामी जी ने लिखा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के चरित्र तो अनंत है, अनंत अनंत जन्मों की कथाएं हैं। आप कितने भी सुनते रहिए, भगवान के चरित्र कभी समाप्त होने वाले नहीं। नहीं है। तो ये भागवत क्या है? भागवत समस्त कथाओं का सार है। जैसे एक बहुत बड़ी किताब हो और उसका केवल निचोड़ निकाल निकाल के थोड़े से मात्रा में इकट्ठा कर दिया जाए, तो भागवत उन सभी का निचोड़ है, रस है। और 7 दिन में जैसी रही बात 7 दिन की, तो 7 दिन का ही इसका विधान है भाई, शास्त्रीय विधान इसका 7 दिन है। परीक्षित को उसमें तो चालू हुई। और ये आपका प्रश्न अच्छा है कि भाई राजा परीक्षित ने 7 दिन सुना, लेकिन विश्राम वो भी देते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ लगातार सुना, ये बात है।
तो इसके माध्यम से हमें एक चीज ये समझनी चाहिए, जैसे हम लोग भागवत करवाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए 1-2 घंटे कथा न करके कथा को लंबा करें, कम से कम 4-5 घंटे तो कथा होनी चाहिए। नहीं हो तो 2 बार में करें, सुबह भी करें 2-3 घंटे, शाम को भी 2-3 घंटा कथा हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के चरित्रों का गायन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करा सकें। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रश्न तो अच्छा है, क्योंकि परीक्षित जी लगातार प्रश्न करते रहे, हिलने नहीं दिया उनको। आराम की तो बात छोड़ दीजिए, 7 दिन उनको हिलने नहीं दिया, बल्कि सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित थोड़ा सा आराम कर लो। कुछ देर बाद परीक्षित ने कहा नहीं महाराज, आराम करने का समय नहीं है। तो लगातार वो पूछते रहे, ये बात तो सत्य है। तो इससे हमको एक सीख लेनी चाहिए इस प्रश्न से आपके, कि जब हम लोग भागवत सुने तो ज्यादा से ज्यादा कथा, भजन हो सब कुछ हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कथा हो, भगवान के चरित्र ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी कथाएं हैं। तो जितने ज्यादा से ज्यादा हम कथा को श्रवण करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। जी इसी में से मेरा दूसरा सवाल ये निकलता है पंडित जी जी कि जो इतने चरित्र हैं तो हमें चरित्रों का चयन भी करना चाहिए कथा प्रारंभ करने से पहले कि हम चाहते क्या हैं, उस हिसाब से चरित्रों का चयन करें। क्योंकि हमने देखा है कि 5-6 चरित्र का ही वर्णन होता है सब जगह, हाँ ज्यादातर कृष्ण जन्म, राम जन्म, रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र। बाकी सब जी। चरित्र या तो बहुत छोटे में होते हैं या रह जाते हैं। तो क्या हम चरित्र का चयन हम कर सकते हैं या ये व्यास जी ही करेंगे? नहीं, देखिए चरित्र का चयन बिल्कुल कर सकते हैं जहां पे ज्ञान की बात हो, और चयन चरित्र का आप समय बढ़वाइए ना। सारी कथा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कृष्ण जन्मोत्सव सुनाता है, राम जन्मोत्सव सुनाते हैं, रुक्मणी विवाह सुनाते हैं, ये जरूरी है, इन्हें भी सुनाना चाहिए। तो जो समय हमारा अल्प मात्रा में रहता है, उस समय को थोड़ा सा हम बढ़ाएं, कोशिश करें कि वो कथा को हम बढ़ाएं। जैसे 1-2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम करने के बारे में सोचें, जिससे जो आपने कहा जो चरित्र छूट जाते हैं वो सारी कथाएं आ जाएं। तो हमको वो चरित्रों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको क्या करना है, हमको अपना समय बढ़ाना है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उस कथा को श्रवण कर सकें। अच्छा, इसमें जो भागवत कथा में या जो प्रभु की कथाओं में संकीर्तन का प्रावधान है शास्त्रों में, तो वो संकीर्तन, जहां तक मेरे को कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, इसका आप संकीर्तन कर सकते हैं, और 2-3 तरह के उन्होंने बताया। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखिए मार्गदर्शन करेंगे? जी जी, देखिए नाम संकीर्तन का प्रावधान दिया, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। और देखिए गाना गायन भी हो सकता है, भगवान के मुख्य मुख्य गीत हैं हमने बनाए, पद भगवान के बनाए गए, तो उनका भी गायन किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। ऐसा नहीं कि हर 10 मिनट में आप गाना गाए जा रहे हैं, उसका एक अपना वो है। गाना गाने का इसलिए बनाया गया ताकि लोग बीच बीच पर थोड़ा सा मनोरंजन होता रहे, लोगों को नींद ना आए, इन सब चीजों का। और ज्यादा से ज्यादा कहते हैं नाम संकीर्तन करें, नाम की कीर्तन हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ऐसा कीर्तन हो। तो नाम संकीर्तन की ही प्रधानता दी गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतएक मतलब कि भगवान के नाम संकीर्तन हो, और गायन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है पंडित जी, आज के लिए तो इतने ही सवाल थे। अब जैसे कथा आगे बढ़ेगी तो वैसे कुछ प्रश्न भी होंगे। तो अगर कल का विषय आप बता सके तो मैं उसको लिंक के साथ प्रेषित कर दूंगा, तो विषय देखिए से लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे आज तो हमने श्रवण कर लिया कि भागवत का पात्र कैसा होना चाहिए, परम तत्व क्या चीज है, इन सब चीजों के बारे में जान लिया। अब देखिए आगे के प्रसंगों में यहाँ पर जो है परीक्षित का श्राप है, जिसको काफी लोगों ने सुन रखा है। जी तो हमको लगता है कि वो कथाएं सुनाई जाए जो इस समय थोड़ा सा कम सुनाई जा रही हैं, लुप्त होती चली जा रही हैं। जी। तो उन कथाओं पर प्रकाश डालें। ठीक है जी। तो हाँ, जैसे इसमें कुंती स्तुति है, इस प्रथम स्कंद में कुंती स्तुति है और भीष्म स्तुति है, परीक्षित को श्राप है। तो कल की कथा हम परीक्षित के प्रश्नों से प्रारंभ करेंगे, जहां पर सुखदेव जी महाराज आते हैं
और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि ये कथाएं तो हम खूब सुन चुके हैं कि कहाँ कलयुग का क्या वास है, ये सारी कथाएं हम सुन चुके हैं। तो ठीक है। उनके प्रश्नों पर फोकस करेंगे कि परीक्षित जी का प्रश्न क्या है, और उस प्रश्नों के हिसाब से समझेंगे और उसके अनुसार हम लोग जवाब देंगे। और कुछ ऐसी कथाएं हैं जिनका कम विस्तार किया जाता है, तो हम लोग उसमें प्रकाश डालेंगे। ठीक है जी। तो कल की कथा हमारी द्वितीय स्कंद से स्टार्ट होगी, जहां पर परीक्षित के प्रश्न से सुखदेव जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ठीक है। अब आपकी अगर इजाजत हो तो इसको समापन कर ले। हाँ जी। अगर किसी भी प्रकार का, जैसे भागवत का मतलब है कि एक वक्ता बोले और पूछ भी सकते हैं, मतलब कि सवाल करने का भी अधिकार है, और बाकी सुने तो कल्याण सबका होता है, सिर्फ सुनने वाले का भी, सुना और सुनाने वाले का भी, और जो सब लोग प्रश्नकर्ता का भी। अगर आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है भागवत जी के बारे में, तो उन प्रश्नों को भी रखें, जिससे उनका समाधान किया जाए। जी, अब आपकी इजाजत हो तो समापन की तरफ चले। तो जी आप जी। समापन में अगर कुछ मंगलाचरण या कुछ आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे जाए। तो बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। असमद श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। राधे कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है, मैं इसको अब बंद कर देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।